आज बहुत आनंद हो रहा है कि हमारे हिंदू संस्कृति को मिटाने का पूरा प्रयास हुआ। यहाँ के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने भी किया, क्योंकि सारे भारतवर्ष में हिंदू नववर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। हमारे उड़ीसा में भी कटक में राष्ट्रीय विचार मंच ने एक संकल्प किया। इतनी अधिक संख्या में माताएं आई, मातृशक्ति आए, नौजवान भाई आए। अब एक ही बात है, हम होली है, दिवाली है, कोई भी पर्व है वो हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से मनाते हैं। तो हमारा जो मैरिज एनिवर्सरी है, हमारा बर्थडे है, ये जो महत्वपूर्ण इवेंट हैं, इसको भी यदि हम हिंदू पंचांग के हिसाब से मनाएं तो बहुत अच्छा होगा और ये दिन दिन और अधिक जागृत होगी हिंदू संस्कृति। यही मेरा कहने का मतलब है। आज आप अपना सनातन धर्म का नववर्ष है। सनातन धर्म में आज नववर्ष मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी नया साल है। चैत्र शुद्धि प्रतिभा से हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम लोग नया साल मनाते हैं और आज से ही नवरात्र भी आरंभ हुआ है। तो हम लोग सभी हिंदू समाज और सब भारत में इस पर्व मनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको बहुत बढ़ावा दिए हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और हम लोग को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। ये हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि देश हिंदू राष्ट्र बने। और अभी तो हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुबोल हिंदू है, तो उस हिसाब से हिंदू राष्ट्र तो है ही। फिर भी सरकार के हिसाब से होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यही हम बोलना चाहते हैं। और इस सभी को आनंद मंगल से ये साल बनाए, यही मैं चाहता हूँ। यही शुभकामना है मेरी, सबको शुभकामना है मेरी। तो आज राष्ट्रीय विचार मंच की तरफ से राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष पालित किया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे? जैसा कि नाम है राष्ट्रीय विचार मंच, हम लोग विचार कर रहे हैं राष्ट्र का जो त्यौहार लुप्त हो गए हैं, जो लोग भूल गए हैं। हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए न्यू ईयर मतलब 1 जनवरी कैलेंडर न्यू ईयर। तो ये जो जागरूकता आज आई है और हमने इतना अच्छा मनाया है, ये एक प्रयास था, आगे भी ऐसा होता रहेगा। हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को पहचाने और गर्व करें अपनी संस्कृति पर, अपने हिंदू होने पर। जी, तो राष्ट्रीय विचार मंच के क्या प्रमुख पदक्षेप रहेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सरकार के पास? वो तो हिंदू राष्ट्र एक अलग बात है, जब उसका होगा तो हम उसका समर्थन भी करेंगे। लेकिन आज जो हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह यूपीएमएस का भी एक प्रोग्राम था सुबह हिंदू नववर्ष के ऊपर। तो ये जागरूकता सब जगह चल रही है और आगे भी ये बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। अगले साल इससे भी बहुत भव्य प्रोग्राम होगा युवा यूपीएमएस की तरफ से भी और राष्ट्रीय विचार मंच की तरफ से भी। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम सारे हिंदुस्तान में हिंदू नववर्ष का पालन कर रहे हैं और ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा विषय है। यह हमारा जो हिंदू नववर्ष जो हम मनाते हैं और इसका जो पंचांग है वो कितना साइंटिफिक है, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 2002 में हम हल्दिया में थे और वहाँ समुद्र के बीच में हमने टापू पे काम ले रखा था। तो जो ज्वार भाटा के हिसाब से वहाँ पे सारी जहाज़ें अंदर जाती थी, तो हम जितने भी हैवी मशीनरी वहाँ अंदर लेते थे जहाज़ के थ्रू से, तो ज्वार भाटा के हिसाब से हमें वेट करना पड़ता था। और वो ज्वार भाटा का कैलकुलेशन हमारी पूर्णिमा और अमावस्या के हिसाब से होता था कि उसके 3 दिन पहले 3 दिन बाद में। तो मेरे को पहले बार हमारे हिंदू पंचांग का महत्व मालूम पड़ा कि ये कितना साइंटिफिक और कितना वैज्ञानिक है। तो हम लोग जब वहाँ पे उस समय जो अपना इंग्लिश वर्ष के हिसाब से जो कैलेंडर है उसका कोई वैल्यू ही नहीं था, वहाँ पे उससे कोई काम ही नहीं होता था। वहाँ पे जो अनपढ़ लोग भी है, जो नाविक है, जो मल्ला लोग हैं, उनको सारा जो हमारा हिंदू पंचांग से हिसाब से सारा कैलकुलेशन को मालूम रहता था कि कैसे किस टाइम में हमारी जहाज जाएगी, किस टाइम में हम नाव से यात्रा कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कह करके कि हमारा हिंदू नववर्ष, हमारा हिंदुस्तान के, हमारी हिंदू संस्कृति के सारे पर्व कितने साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से बनाए हुए हैं। यह जब हम लोग समुद्र के पास में अगर 10-5 दिन रहेंगे तभी हमको ये बात समझ में आएगी। आज का जो पर्व हमने पालन किया, हमारे सत्य सनातन धर्म की जो आज पतन हो रहा है उसके लिए हम खूब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आज हमारा नववर्ष है, न्यू ईयर है। जब अंग्रेजी नववर्ष में पूरे देश, पूरे विश्व में कितने अरबों खरबों रुपये खर्चे होते हैं,
कितना धूमधाम से वो लोग मनाते हैं, तो हम लोग क्या नहीं मना सकते? हम लोग भी मना सकते हैं, लेकिन हम लोग में चेतना ही नहीं है। तो इसी तरह सोई हुई चेतना को जागृत करने के लिए हम लोगों ने आज हिंदू नववर्ष का पालन किया है, और हमें उम्मीद है अगर हमारे इस पर्व से लोगों में कुछ भी चेतनता आती है तो हम अपना जो पर्व मनाने की जो मेहनत है उसको सार्थक समझेंगे। तो आज राष्ट्रीय विचार मंच तरफ राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष पालन कर कौन कह आज प्रोग्राम कौन केमती रही? देखो विगत वर्ष आम हिंदू मानकर जो नुआ वर्षटा आस्ते आस्ते विलोप हो चली वर्तमान 2-4-5 वर्ष भितर राष्ट्रीय विचार मंच ये लोक मान भितर नववर्षर जागृता ये कार्यक्रम सब करुच्ची। और आसंता समय मोर पूर्ण आशा विश्वास अच्छी आम जमी नुआ अंग्रेजी नुआ वर्ष पालन करुचु, आसंता समय प्रत्येक हिंदू निज धर्म निज सनातन संस्कृति को बचाए रखापी यही वर्ष को आम खूब जोरसोर आसंता वर्ष पालन करी बोली आशा करूँ। जय श्री राम। मैं अनुराधा मोदी कटक से। आज हम हिंदू नववर्ष 2080 मनाने जा रहे हैं। ये आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन से हमारे चैत्र नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। यही हमारा असली हिंदू नववर्ष है। जो अंग्रेजी जनवरी में मनाते वो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति यही है। और ये ऐसी सुंदर संस्कृति है कि अभी सृष्टि, अब हम ठंड से गर्मी की ओर आ रहे हैं। बसंत ऋतु है, चारों ओर हरियाली है, नई फसल हुई है, किसान नए नए फसल का भोग लगा रहे हैं, हम सब उत्सव मना रहे हैं। तो ये चैत्र नवरात्र हमारे जीवन में एक बहुत सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। इसलिए सब मिलकर आज के दिन केसरिया झंडा लगाएं और अपने घर के आगे दीपक जलाएं, अपने बच्चों को बताएं कि ये हमारा हिंदू नववर्ष है, और घर के आगे बंधनवार लगाएं, घर में पकवान बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, सब मिलजुल कर खूब उत्सव मनाएं कि आज हमारा नववर्ष है। राधे 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 राधे। और हम लोग जो आज हिंदू नववर्ष मना रहे हैं, ये नववर्ष मनाने का कारण है हम लोगों का, हिंदुओं का यही सही नववर्ष आज ही है, क्योंकि आज प्रतिपदा चैत्र प्रतिपदा है और आज ये बहुत मौसम में चेंज आता है। और हमारा जैसे नववर्ष मनाने की जो खुशी है वो आज आप लोग देखें, जो प्रोसेसन निकला इससे पता चला होगा। आज हम लोग एक प्रोसेसन और ये सब प्रतिपदा में मीटिंग करके एक हम लोगों को जागरूकता ला रहे हैं कि हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों को पता चले कि हमारा हिंदुओं का नववर्ष कब है और क्यों मनाते हैं, क्यों हम लोग इस दिन को हंसी खुशी मनाते हैं। तो ये हमारी जो परंपरा है ये आगे हम ही लोगों से चलती रहनी चाहिए। इसमें हम लोग मिठाई बांटते हैं, आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं, खुशी मनाते हैं। तो ये नववर्ष बरकरार रहे, हर साल हम ऐसे ही हंसी खुशी मनाते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। आज प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरचित्राष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति। बोले नव दुर्गे मैया की जय। आप सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। बनाए और रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही लगता है राम राज्य हो जाए तो सच्ची में सब जगह आनंद और खुशी की लहर दौड़ उठेगी। विचार मंच के तरफ से आज हम लोग कटक में पहली बार नया वर्ष मनाए हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने जो संस्था के जो हमारे नंदू भैया हैं उनको मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगी, जिसके चलते आज हम लोग कटक के इतने सारे लोग इसमें शामिल हुए और बहुत ही आनंद आया सारे ग्रुप को, हमारे परिवार राष्ट्रीय विचार मंच के परिवार को, प्लस जिसको मैं जोड़ी उनको भी बहुत आनंद आया। और हम चाहेंगे कि इसी तरह हमारा कटक में हर साल इससे भी ज़्यादा मात्रा में लोग आते रहें और आनंद लेते रहें। धन्यवाद। बस धन्यवाद।